सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक सम बुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदोपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदोपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षा काल के पावन पुण्य अवसर पर, क्या नाम है इस बुद्ध विहार का? समुद्र बुद्ध विहार के प्रांगण में श्रद्धावान उपासक उपासका लोगों ने धम्म श्रवण करने हेतु, शील ग्रहण करने हेतु, पूजा वंदना लेने हेतु, पुण्य संचय करने हेतु यहाँ आमंत्रित किया। उत्तम कर्म है कि वर्षा काल में हमें यथासंभव अधिक से अधिक पुण्य संचय करना चाहिए। पुण्य हमारे अच्छे जीवन के लिए, अच्छी गति के लिए, क्योंकि पुण्य जमा पूंजी के समान होता है। जैसे कोई सदग्रस्त अपने परिवार को चलाता है, परिवार को चलाते हुए कुछ पैसा जमा करके चलता है, जब उसे ज़्यादा पैसे की आवश्यकता हो तब वह पैसा उसके जीवन में काम आए। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को अपने गृहस्थ के जीवन में जीते हुए पुण्य जमा करना चाहिए। गृहस्थ की जिम्मेदारियों को निभाते हुए पुण्य जमा करना चाहिए, जो पुण्य उनके जीवन में जब कभी कठिन परिस्थितियां आए तो पुण्य बल उनकी मदद करे। पुण्य प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से, निश्चित रूप से मदद करता है। ऐसा विश्वास एक बौद्ध उपासक को, एक उपासका को रखना चाहिए कि पुण्य बल कल्याणकारी होता है। पुण्य शील पालन से आता है, पुण्य दान कर्म करने से आता है, पुण्य समाधि के अभ्यास से आता है, पुण्य प्रज्ञा के अभ्यास से आता है। यानी दान, शील, समाधि, प्रज्ञा के रास्ते पे चलकर पुण्य का संचय होता है। और भगवान बुद्ध ने बताया है 10 पारमिताओं के माध्यम से पुण्य संचय होता है। धर्म के पुण्य संचय करने के 10 गढ़े हैं। उन 10 गढ़ों में हमें अपने यथासंभव, यथाशक्ति कुछ न कुछ बूंदें डालने का काम करना चाहिए। वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, निरंतर पुण्य का संचय करना चाहिए, क्योंकि वर्षावास का जो पावन समय होता है पुण्य संचय के लिए, पुण्य अर्जित करने के लिए, अपने को धर्म में स्थापित करने के लिए, धर्म धारण करने के लिए, शील पालन के लिए होता है। तो इसलिए पुण्य करना अत्यंत जरूरी है। जरूरी क्यों है? भगवान बुद्ध ने बताया है, ये संसार जल रहा है, राग की अग्नि से, द्वेष की अग्नि से, मोह की अग्नि से यह संसार जल रहा है। जलते हुए संसार में जो कोई समझदार व्यक्ति जो कुछ निकाल के फेंक देता है बाहर, वही शेष बचता है, बाकी सब जलकर राख हो जाता है। जो बाहर निकाल कर फेंका जाता है वो पुण्य होता है। इसलिए पुण्य हमें संचय करना चाहिए, ठीक प्रकार से करना चाहिए। शील में अपने को स्थापित होकर पुण्य का संचय करना चाहिए। शील अनिवार्य आवश्यकता जीवन की है। शील के बारे में जो देशनाएं हैं, यानी शील को हम शिक्षा का भी नाम दे सकते हैं। भगवान बुद्ध ने भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस समय जो भारत का भूमि थी, धर्म के नाम पर 62 प्रकार के संप्रदाय थे और 62 प्रकार के संप्रदाय विभिन्न मान्यताओं को मानने वाले थे। शील ज़्यादा महत्व नहीं था शील का। भगवान बुद्ध ने शील को महत्व दिया, यानी शिक्षित करने का काम किया। तो सबसे पहले जो शिक्षा की अलग जगाई, शिक्षा का दीप जलाया, वो भगवान बुद्ध ने जलाया। और पूरे जीवन 45 वर्षों तक समाज को
शिक्षित करने में अपना जीवन लगाया। जीवन के आखिरी समय में भी एक अज्ञान के अंधेरे में भटका हुआ व्यक्ति था, उसको भी प्रकाश दिया, ज्ञान का प्रकाश दिया, शिक्षित किया मरने से कुछ क्षण पहले। तो इतनी करुणा लोगों के ऊपर थी, लोगों को शिक्षित करने की, क्योंकि लोगों के जीवन में जो दुख आते हैं, जो दरिद्रता गरीबी आती है, जो हारी परेशानी आती है, सारी जो मुसीबतें आती हैं, उसका जो मूल है, उसकी जो जड़ है, वो अशिक्षा है। अशिक्षा है, अज्ञानता है। उस अज्ञानता को अगर मिट जाएगा, अज्ञानता दूर हो जाएगी, शिक्षित हो जाएगा आदमी, तो वह अपने सारे प्रकार के मुसीबतों से मुकाबला करने का मार्ग तलाश कर लेगा। क्योंकि शिक्षा से ज्ञान के दरवाजे खुलते हैं, विवेक जागृत होता है, सही क्या है गलत क्या है उसको समझने की शक्ति मिलती है, क्या उचित है क्या अनुचित है उसको जानने का ज्ञान मिलता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह समझने की शक्ति हमको शिक्षा देती है। इसलिए शिक्षा जीवन की अनिवार्य आवश्यकता होनी चाहिए। उस समाज को शिक्षित करने में भगवान बुद्ध ने पूरा जीवन लगाया। उसके बाद में परवर्ती काल में भगवान बुद्ध चले गए तो संघ इस कारवां को आगे बढ़ाता रहा, लोगों को शिक्षित करता रहा। परवर्ती काल में चक्रवर्ती सम्राट अशोक हुए। उन्होंने भगवान बुद्ध की जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ एक स्तूप बनाया गया था, वहाँ से उन अस्थियों को निकलवा कर पूरे जम्बू द्वीप में 84,000 जगहों पर स्तूप बनवाए और शिक्षा के केंद्र बनवाए। जो स्तूप थे वो शिक्षा के केंद्र थे। एक तरह से वहाँ लोगों को शिक्षित किया जाता था, मानवता का पाठ पढ़ाया जाता था, शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास कराया जाता था। उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए दुनिया भर के बहुत सारे लोग यहाँ आते थे, जो आज भी इनके जो विद्यालय थे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इस प्रकार के बहुत सारे सम्राट अशोक ने शिक्षा के केंद्र बनाए। लोगों को शिक्षित करने के लिए, मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए, शील समाधि प्रज्ञा का शिक्षित करने के लिए, शील समाधि प्रज्ञा में स्थापित करने के लिए शिक्षा के केंद्र सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के परवर्ती काल में खोले। समाज जब तक शील समाधि प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करता रहा, उसमें शिक्षित होता रहा, अपनी उन्नति के दरवाजों को खोलता रहा, जीवन में आगे बढ़ता रहा। समय बदला, परिस्थिति बदली, सम्राट अशोक गए, बाद में जो दूसरे लोग थे, लोगों को शिक्षित करने से उनका जो रोजी रोटी है उस पर प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने कुटिल प्रवृत्ति के आधार पर धर्म शासन का नाश करने के लिए लोग धर्म में प्रवेश कर गए और धर्म का नाश किया। फिर भी उन्होंने अपने चालाकी से, धूर्तता से धर्म का नाश किया, धर्म गुरुओं का नाश किया, उपासका लोगों को मजबूर किया मान्यताओं को बदलने के लिए। तो ऐसा करना उनके हाथ में था, लेकिन शिक्षा को कैसे नाश कर सकते थे? शिक्षा को नाश करने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। जो साहित्य था, नालंदा विश्वविद्यालय पूरा साहित्य जला दिया गया। आज भी जब वहाँ देखने जाते हैं तो वहाँ की दीवारें काली मिलती हैं। कई सालों तक वहाँ ये जलता रहा, क्योंकि उनका जो पुरोहित वर्ग था, उनकी जो पाखंडवाद, ढोंग वगैरह वो नहीं चला। तो भगवान बुद्ध ने सत्य का ज्ञान कराया, सत्य में लोगों को दीक्षित किया, शिक्षित किया। इसलिए झूठ पर, जब झूठ का नहीं चला तो उन्होंने साम दाम दंड भेद के आधार पर धर्म का नाश किया। लेकिन शिक्षाओं का प्रभाव रहा। परवर्ती साल में जब समय बदला तो कबीर साहब हुए, उन्होंने भगवान बुद्ध की वाणी को अपने तरीके से बताया, लोगों को शिक्षित करने का काम किया। ढोंग पाखंड से
बाहर निकालने का काम किया। उन्होंने मनुष्य को सही दिशा देने के लिए प्रयास किया। उसके बाद में संत रविदास हुए, उन्होंने भी लोगों को शिक्षित करने का काम किया। उसके बाद में समय बदला, ज्योतिराव फुले आए, उन्होंने भी लोगों को शिक्षित करने के लिए स्वयं शिक्षा पाई, अपनी पत्नी को शिक्षित किया और लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए, शिक्षित करने के लिए लगाया। उन्होंने पूरा जो समय था शिक्षा के लिए केंद्रित किया। उस समय उन्होंने बहुत अपमान झेला, लेकिन अपने विश्वास से, जो उनका विश्वास था लोगों को शिक्षित करने, उससे पीछे नहीं हटे। उन्होंने लोगों को बताया कि शिक्षा बिना नींद गई, इस प्रकार की दोहा के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम किया। अपमान झेलते हुए लोगों को शिक्षित किया। और उस समय काल के संत गाडगे बाबा हैं, उन्होंने भी लोगों को शिक्षा के बारे में जागृत किया। उन्होंने कहा कि एक रोटी है तो आधी रोटी खाओ, लोगों को शिक्षा, बच्चों को शिक्षित करो। थाली में खाते तो हाथ में रख के खाओ और बच्चों को शिक्षित करो। यानी पूरा जो फोकस था शिक्षा पे केंद्रित किया। उन्हीं के प्रेरणा से लेकर इस संसार में परम पूज्य बोधसत्व आए। उन्होंने बड़े संघर्ष के आधार पर शिक्षा पाई, आजीवन शिक्षा के लिए संघर्ष किया। संघर्ष करते करते तमाम प्रकार के उत्पीड़न को झेलते हुए शिक्षा पाई और उन्होंने शिक्षा पाई, गुरु माना संत कबीर को, ज्योतिराव फुले को, भगवान बुद्ध को, और उन्हीं के मार्ग पर चलने का काम किया। लोगों को वही मार्ग बताया, शिक्षित करने का काम किया। तो भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा का अलग जगाई थी, उस कारवां को बाबा साहब ने बढ़ाया। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित होना क्या है? शिक्षा किस लिए? शिक्षा इसलिए कि जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसे क्या सही है, क्या गलत है, वह ज्ञान होता है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, वह समझता है। क्या करने से हानि होती है, क्या करने से लाभ होता है, वह समझता है। यानी विवेक जागृत होता है। अगर सही माने में कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को, अपने विवेक को जागृत करता है तो वह शिक्षित है। अन्यथा कोई आदमी बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त कर लेता है, बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त कर कर ज्ञान विवेक को जागृत नहीं करता और अंधकार में जीता है। उसे ऐसा अंधकार रहता है कि आज मुझे ये सारी शिक्षा प्राप्त हुई है, जो कुछ भी मैं आज धन संपन्नता मुझे प्राप्त हुई है, ये ईश्वर की देन है, किसी देवी देवता की देन है, ऐसा विश्वास कर बैठता है। ऐसी अंधी मानसिकता बना लेता है, या सोचता है कि मैंने अपने बल से सारा कुछ प्राप्त किया है। तो वो अज्ञानता के अंधेरे में है। अगर शिक्षा के अधिकार को महापुरुष लोगों ने नहीं दिया होता और ये लोग ऐसा समझ लेते कि जो कुछ हमको मिलता है ईश्वर की आराधना करके मिलता है, देवी देवता की आराधना करके मिलता है, तो शिक्षा की अलग नहीं जगाते, वो भी देवी देवता को प्रसन्न करने में लग जाते, ईश्वर को प्रसन्न करने में लग जाते, तो कभी भी तुम शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये समझने की आवश्यकता है। उन्होंने सत्य को जाना कि ईश्वर की आराधना करने से, देवी देवताओं की आराधना करने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। हमारे पूर्वज वही करते आए और आजीवन गुलामी का जीवन जीते आए। अगर जीवन में उन्नति करना है, आगे बढ़ना है, तो सही शिक्षा को समझना पड़ेगा। दो प्रकार की शिक्षाएं होती हैं, पारंपरिक शिक्षा और वास्तविक शिक्षा। पारंपरिक शिक्षा क्या है कि जैसे स्कूल का जीवन, कॉलेज का जीवन,
बहुत सारी डिग्रियां, बहुत सारे जो शिक्षाएं हैं जिससे समाज प्रगति के लिए अपने को काबिल बनाता है। आवश्यकता उसकी भी है, ऐसा नहीं कुछ की आवश्यकता नहीं है। पारंपरिक शिक्षा चाहिए, लेकिन पारंपरिक शिक्षा के साथ में वास्तविक शिक्षा की आवश्यकता है। वास्तविक शिक्षा को कैसे समझेगा कि जैसे कोई शिक्षित हुआ और शिक्षित वाला व्यक्ति उसने अपने को पोस्ट ग्रेजुएट तक प्राप्त किया और भी बहुत सारे डिग्रियां ली, और उनको लेने के बाद भी शराब पीने का काम करता है। शराब पर पीने वाले के उस बोतल पर साफ लिखा रहता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब शिक्षित व्यक्ति है और उस शराब की बोतल पर लिखा है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो भी शराब को पीता है, तो किस प्रकार का शिक्षित है। ऐसे ही कोई शिक्षित व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, गुटखा वगैरह खाता है, उस पर स्पष्ट लिखा होता है कि तंबाकू का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी उसका सेवन करता है। तो कहाँ का शिक्षित है? वो शिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा है। जो पढ़ा है उसको लिख देता है, जो लिखा है उसको पढ़ लेता है, साक्षर व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति नहीं है। हमारे समाज में पढ़े लिखे व्यक्ति, साक्षर व्यक्ति अधिक संख्या में है, जो उनका पूरा फोकस मैं मेरा परिवार तक केंद्रित है, मौज मजा में केंद्रित है। बाबा साहब के कठिन परिश्रम के प्रयास से शिक्षा पाई, रोजगार पाया, नौकरी पाई और अपने को सीमित कर लिया दायरे में। जो उत्तरदायित्व है समाज के प्रति उससे उपेक्षा कर ली, तो ऐसे व्यक्ति शिक्षित नहीं है, केवल साक्षर है, पढ़े लिखे हैं। शिक्षित वह है जो शीलवान है, जो समाधि का अभ्यास करता है, प्रज्ञा का अभ्यास करता है, अपने उत्तरदायित्वों को समझता है कि आज हमें जो भी इस स्तर पे आए हैं महापुरुषों की देन है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उनके बताए जो रास्ते हैं, उन्होंने जो हमको प्रेरणा दी है, उन्होंने जो हमको आदेश किया है, उस पर यथाशक्ति यथासंभव चलने का काम करें। इस प्रकार के लोग बहुत थोड़े हैं, लेकिन जो भी हैं वो सभी साधुवाद के पात्र हैं, जो अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं, गृहस्थ की जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो सभी साधुवाद के पात्र हैं। उन सभी का हम आभार प्रकट करते हैं। ऐसे लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है जो सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने जीवन को जीते। वही सही माने में मानवीय जीवन है, जानवरों का जीवन नहीं है। अपने लिए तो जानवर भी जीता है, पशु पक्षी भी जीता है, लेकिन मनुष्य के जीवन में, जानवर के जीवन में, पशु पक्षियों के जीवन में कोई ना कोई अंतर रहना चाहिए। मानव होकर अगर मानवीय जीवन नहीं जी पा रहे हैं तो किस प्रकार के मानव हैं। अगर बाबा साहब इस प्रकार, भगवान बुद्ध राजकुमार थे, एक राजा के पुत्र थे, उन्हें कौन सी कमी थी? सारे प्रकार की सुख समृद्धि थी, लेकिन समाज को देखा कि समाज कितना दुखमय है, कितना दुख झेल रहा है। इस दुख का कोई मार्ग होगा तो अपने घर परिवार को छोड़कर कठिन तपस्या कर कर एक राजकुमार होते हुए भिक्षाटन का काम किया, वृक्षों के नीचे रहे, पूरा जीवन समाज के लिए लगाया। क्या उनका परिवार नहीं था? उनके भी माता पिता थे, उनकी भी पत्नी थी, उनके भी बच्चे थे। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की, समाज के लिए अपने जीवन को लगाया और मरते दम तक समाज के लिए जीवन जीते रहे। बाद में सम्राट अशोक देख लो, सम्राट होते हुए अपने बच्चों को, बाद में उनके जो बच्चे थे राजा बनते, राजकुमारी बनते, उनको प्रवचित किया, श्रीलंका भेजा पढ़ने के लिए, लोगों को धर्म सिखाने के, शिक्षित करने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए अपने बच्चों को प्रवज्ञा दिलाई। समाज के लिए, मानव को जागृत करने के लिए, मानव को शिक्षित करने के लिए उन्होंने अपने परिवार के बच्चों को इतना कुछ दिया। कहाँ लगाया?
किस क्षेत्र में लगाया कि उनको राजा बनाया? राजा नहीं बनाया। समाज की पीड़ा के लिए उन्होंने समाज को दुख में देखा, दुखी देखा, तो समाज के उद्धार के लिए अपने बच्चों को प्रपंचा दिलाई और समाज के कल्याण शिक्षित करने के लिए बहुत सारी जगह भेजा। श्रीलंका भेजा, बंदी लोगों को भेजा विदेश में, बहुत सारे बंदी लोग बहुत सारी जगह भेजा। उस शिक्षा का अलग जगाने के लिए और बहुत सारे लोगों ने उस शिक्षित हुए। भारत की भूमि को छोड़कर जो लोग बाहर गए, आज बुद्ध में भारत नहीं है, लेकिन बहुत सारे देश बुद्ध में बन गए। थाईलैंड है, श्रीलंका है, म्यांमार है, कंबोडिया है, चाइना है, जापान है, वियतनाम है, लाओस है, इंडोनेशिया है, यानी 50 देशों से ज्यादा भगवान बुद्ध का धर्म फैला हुआ है। तो वहां भगवान बुद्ध के धर्म का जो शिक्षा का कितना प्रभाव पड़ा, उन्होंने समझा कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है मानव कल्याण का है। तो शिक्षित कर जो उनको शिक्षा दी, उन्होंने ग्रहण की। भारत का जो आदमी, भारत का जो लोग है, वह उलझ गया, शब्द से परे हो गया। इतनी शिक्षा शिक्षित करने का काम किया, उसके बावजूद भी अंधकार से नहीं निकल पाया, क्योंकि अंधकार इतना भयंकर है, उसका फैलाया गया, लोगों को डराकर, सताकर, मारकर, पीटकर, भयभीत कर कर उस अंधकार में ढकेला गया। लेकिन आज हम अंधकार में नहीं हैं। हमको बाबा साहब ने स्वतंत्रता प्रदान की है संविधान के माध्यम से, तो कम से कम आज तो अपने अधिकारों को समझें, उस अंधकार से निकलने का काम करें। तो उस समय ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि राजतंत्रीय व्यवस्था थी। राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा के अधीन हमको जीवन जीना पड़ता था। आज जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है, लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत हमको जीवन जीना पड़ता है। तो आज हम स्वतंत्र हैं, बहुत सारे मानव स्वतंत्र हैं। तो आज हमें अंधकार में नहीं जीना चाहिए, निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो उसके बाद शिक्षित करने के लिए जो कबीर साहब ने शिक्षा की अलग जगाई, वो भी ग्रस्त थे, और ग्रस्त का काम करते हुए लोगों को शिक्षित करते रहे। ढोंग से, पाखंड से, आडंबर से लोगों को बाहर निकालते रहे। लोगों को शिक्षित करने में समय बिताया। बाद में रविदास ने भी वो भी ग्रस्त सन्यासी होकर उन्होंने लोगों को शिक्षित करने का काम किया। उसके बाद में ज्योतिबा फुले आए, उन्होंने भी अपनी पत्नी को, जो निरक्षर थे, उनको शिक्षित किया। और दोनों लोगों ने, उनका भी परिवार था, समाज के लिए, समाज के हित के लिए, मानव हित के लिए लोगों को शिक्षित करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। संत गाडगे बाबा और बहुत सारे महापुरुष हुए। उसके बाद परम पूज्य बाबा साहब आए। बाबा साहब ने समाज को शिक्षित करने के लिए अपने 4 संतानें कुर्बान की। अपने पत्नी, जिससे वो अधिक बहुत सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, उसको भी कुर्बान किया समाज के लिए, समाज को शिक्षित करने के लिए। आज हम उनके एहसानमंद होना चाहिए, उनके विचारों पर हमको चलना चाहिए, लेकिन हम ऐसे अंधकार में जी रहे हैं। उनकी बात को हम, समय आता है 14 अप्रैल तो जय भीम का नारा लगाते हैं, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि इनसे बड़े कोई भी उपासक नहीं है, इनसे बड़े कोई भी मानने वाले नहीं है। इस प्रकार का हम प्रदर्शन करते हैं, तो दिखावा करते हैं। दिखावा करने का भगवान बुद्ध का धर्म नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म, जिसको बाबा साहब ने अपनाया और समाज को अपनाने की प्रेरणा दी, इसलिए प्रेरणा दी कि समाज उस गंदगी से निकलकर, उन कुरीतियों से निकलकर, उन कुप्रथाओं से निकलकर सत्य के मार्ग पर चलेगा, उन्नति का रास्ता खोलेगा, अपना भला करेगा, अपने परिवार का भला करेगा। लेकिन हमारा अधिकतर जो समाज है, अधिकतर बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत थोड़ा समाज है जिन्होंने शीलों को महत्व को समझा है। बाबा साहब के आदेश के अनुसार लोगों ने पढ़ने का काम तो किया, लेकिन ठीक प्रकार से शिक्षित नहीं हो पाए, ठीक प्रकार से शिक्षित नहीं हो पाए। इसलिए बाबा साहब ने आखिरी समय में कहा कि मुझे ये धोखा दिया, शिक्षित लोगों ने धोखा दिया। मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मैं ये कारवां यहाँ तक लेके आया हूँ, बड़े कठिन परिश्रम से लेके आया हूँ। इस कारवां को
अगर आगे ना बढ़ा सको तो किसी भी हाल में पीछे नहीं जाने देना। तो कम से कम उन्होंने कितने दुखी मन से कहा कि कितनी मुश्किल तपस्या से, कठिन तपस्या से इस कारवां को लेके आए हैं यहाँ तक। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम उस कारवां को आगे ना बढ़ा पाए तो कम से कम पीछे ढकेलने वाले ना बने। लेकिन हमारा समाज हम देखते हैं, अधिकतर समाज पीछे ढकेलने का प्रयास कर रहा है। कैसे प्रयास कर रहा है कि शील का जीवन नहीं जी रहा है, शील का नहीं जीवन जी रहा है, इसलिए घर में सुख शांति नहीं है, उन्नति नहीं है, गरीबी के हालात हैं और गरीबी को बढ़ाने का काम कर रहा है। हम ये कहते हैं दावे के साथ में कि भगवान बुद्ध के बताए आदेश के अनुसार, भगवान बाबा साहब के बताए रास्ते के अनुसार केवल 5 साल शीलवान होकर जीवन जिए तो निश्चित रूप से वो अपने स्तर को ऊंचा उठा लेगा, सही मायने में शिक्षित होगा। कैसे उठा लेगा? मान लो हमारे समाज में 5वां शील तोड़ने वाले लोग बहुत हैं, शराब बहुत पीने वाले हैं, शराब पीते हैं, शराब पीने से जो कमाया हुआ धन है वो सारा गंवा देते हैं और शराब पीते पीते बीमार पड़ जाते हैं, काम धंधे से वंचित हो जाते हैं। तो काम धंधा छूटा तो छूटा और रोग बीमारी में पैसा और लगता है। इस प्रकार कर्जा होने लगता है, वो कर्जे में डूबता जाता है, बढ़ता जाता है, गरीबी बढ़ती जाती है। अगर वो व्यक्ति कम से कम शराब गुटखा वगैरह सबको सेवन करना छोड़ दे तो ये पैसा बचेगा, और वो पैसा बचेगा, दिमाग परिशुद्ध रहेगा, शांत रहेगा तो अच्छा सोच पाएगा, अच्छा विचार कर पाएगा, तो अच्छे कर्म कर पाएगा, तो कम से कम रोग बीमारी से बच जाएगा, काम धंधे का करने वाला हो जाएगा। तो कितना 5 साल में कितनी उन्नति कर सकता है। अरे विवेक पूर्वक सोच के देखें तो हम जो उन्होंने बताया, महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए बताया है, अपने कल्याण का क्या है, क्या भला है। भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी, उसमें उनका क्या स्वार्थ है। बाबा साहब ने शिक्षा दी, उसमें उनका क्या स्वार्थ है। ज्योतिराव फुले ने शिक्षा दी, उसमें उनका क्या स्वार्थ है। आज भी जो लोग इस काम को कर रहे, संख्या में थोड़े हैं लेकिन कर रहे हैं, उनका निजी क्या स्वार्थ है। अपने घर परिवार को छोड़कर आते हैं, घर की जिम्मेदारियों को छोड़ के आते हैं। सामाजिक दर्द है, सामाजिक टीस है कि ये जो हमको प्राप्त हुआ वह महापुरुषों की बदौलत हमको प्राप्त हुआ। तो हम कम से कम जो बाबा साहब ने कहा कि कारवां को बढ़ाने के लिए प्रयास करें, पीछे ढकेलने वाले न बने। तो ये जिम्मेदारी समझते हैं, ये प्रत्येक आदमी की जिम्मेदारी होना चाहिए। वो जिम्मेदारी चंद लोगों को अपने समझ कर निभाते हैं, जैसे गृहस्थ की जिम्मेदारी निभाते हैं, घर के कर्तव्यों को निभाते हैं, उसी प्रकार सामाजिक कर्तव्य समझते हैं, समय निकालते हैं, वो आते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, साधुवाद के पात्र हैं। तो ऐसा हमें समझना चाहिए कि हमें शीलवान बनना अनिवार्य आवश्यक है। शीलवान बनेंगे तब उन्नति के दरवाजे खुलेंगे। हम इस बात को 2 कहानियां छोटी छोटी बताएंगे, उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हो पाए। क्योंकि महापुरुषों ने विभिन्न प्रकार के तरीके से समझाया, शिक्षित करने का काम किया कि शिक्षित बनो यानी शीलवान बनो। शील कल्याण का रास्ता खोलने वाला है, लेकिन उसको नहीं समझ पाए, कैसा कैसा प्रयास किया। तो ऐसी एक बात हम एक कहानी बताते हैं कि जब हम यहाँ वर्षावास में भोपाल में पहली बार आए, भोपाल के इस जमीन पर पहली बार वर्षावास किया, चल रहा है। तो भगवान बुद्ध का आदेश था वर्षा काल में एक जगह रहकर भिक्षु लोग अपने को धर्म में तैयार करें और लोगों को धर्म सुनाएं, लोगों को अच्छे रास्ते पर लगाएं और स्वयं अच्छे रास्ते पर लगें। और इस काल में बनते लोग एक जगह रहते हैं तो उनकी जो व्यवस्था है उपासक लोग करते हैं, दान धर्म के माध्यम से भोजन दान की व्यवस्था करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, सारे व्यवस्था जो बस लगते हैं उनकी व्यवस्था करते हैं, दवा आदि की व्यवस्था करते हैं। जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए उपासक लोग समय निकालते हैं, धन लगाते हैं
और भिक्षु उसके बदले उनको धर्म सिखाते। तो इस श्रृंखला में एक बंते जी ने काफी समय तक लोगों के बीच में धर्म सिखाया। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? सुनने की शक्ति है? हाँ, अगर शक्ति हो तो बताना, अगर शक्ति नहीं हो क्योंकि आज हमको झेलना पड़ा है थोड़ा सा। हाँ, तो एक बंते जी उन्होंने सोचा, लोगों के बीच में बहुत सारा व्यवसाय जो वर्षावास किया, उनके मन में आया कि हमने अब तक लोगों के बीच में वर्षावास किया है, अब एक वर्षावास हम एकांत में करते हैं, अपने को धर्म में तपाते हैं, ध्यान भावना करने के माध्यम से वर्षावास करते हैं। मतलब ध्यान करने के लिए उन बंते जी ने एकांत में वर्षावास करने का निश्चय किया। तो लोगों को कहा, तो एक जंगल में जाकर एक पहाड़ी पर उपासक लोगों ने बंते जी की कुटिया बना दी। वहां बंते जी ने वर्षावास का अधिष्ठान लिया। वर्षावास का नियम है कि जहाँ बंते जी वर्षावास करते हैं, अधिष्ठान लेते हैं। अधिष्ठान माने दृढ़ संकल्प लेते हैं कि पूरे 3 महीने यहाँ रहेंगे, यहीं से हम, तो वो अधिष्ठान होता है। तो अधिष्ठान लेकर वहाँ वर्षावास करना शुरू किया, ध्यान भावना करते। जब भोजन का समय होता तो पात्र लेकर नीचे गांव में आते, भिक्षाटन करते और उसको लेकर वहीं अपनी कुटिया में आते, भोजन ग्रहण करते। जब भिक्षाटन किया जाता है तो आवश्यकता से अधिक भोजन मिल जाता है कि बहुत सारे लोग देने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग देते हैं, तो आवश्यकता अधिक भोजन प्राप्त होता है। तो उन्होंने सोचा कि ये भोजन जो शेष है इसको क्या किया जाए, किसी को खिलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ उन्होंने एक स्थान बनाया और वहाँ उन्होंने भोजन को रख देते कि कोई आएगा, जीव पशु पक्षी वो ग्रहण कर लेगा। तो जब वह भोजन छोड़ देते शेष बचे हुए को, तो भोजन को देखकर एक तोता आता था। वो तोता उस भोजन को ग्रहण करता, पहले थोड़ा दूर दूर से भयभीत होकर भोजन ग्रहण करता। बंते जी का नित्य प्रतिदिन यही काम था। भिक्षाटन के समय में लोगों के बीच जाते थे, भिक्षाटन करके आते, भोजन ग्रहण करते, वहाँ बाकी शेष भोजन वहाँ डाल देते। बाकी समय वह कुटिया में ध्यान करते, शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करते। बाकी समय में जब आवश्यकता लगती भोजन की तभी हो जाते। इस प्रकार शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करते हुए बंते जी को 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीत गया। बंते जी के मन में यह विचार आया कि भगवान ने कहा है कि भिक्षु बांट के खाना चाहिए, भिक्षु कर्जा नहीं करना चाहिए, भिक्षु का जीवन भंवरे जैसा होना चाहिए। जैसे भंवरा एक फूल पर किसी पर बैठता है, वहां से अपना भोजन लेता है, आहार लेता है, लेकिन फूल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। फूल पूरी तरह से स्वस्थ पूर्ण रहता है, वो भंवरा अपना आहार लेके चला जाता है। तो इसी प्रकार भिक्षु को उपासक से अपनी पूर्ति करते हुए उपासक की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तो मैं तो 1 महीने से भोजन कर रहा हूँ, उपासक लोगों से ले रहा हूँ, उपासकों को मैं क्या दे रहा हूँ? कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। कर्जे जैसा हो रहा है। भगवान ने कर्जदार बनाने को नहीं बोला है, कर्जे चुकाने के लिए बोला है। तो मेरा भी कर्तव्य है, तो कम से कम मेरे पास उपासक लोग नहीं आते, उपासक लोग नहीं आते, तो किसको धर्म सिखाऊं? मुझे भी बांटना है, मुझे भी बांटना है। तो उनके मन में आया, और तो कोई मेरे पास आता नहीं, यह तोता आता है। अगर मैं तोते को धर्म सिखाऊंगा तो यह तोता हो सकता है कि अपने जब मुसीबत से बचने का रास्ता उसे मिल जाएगा, उसे मुक्त हो जाएगा, मुसीबत से मुक्त होने की शक्ति उसे मिल जाएगी। तो फिर बंते जी जब तोता आता है और वो भोजन डालते हैं, तो बंते जी कहते हैं भोजन डालते हुए कि हो तोते होश यार, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू लालच में नहीं फंसना, लालच में फंसेगा
तो पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। डेली प्रतिदिन बंते जी का जब भिक्षाटन करके आते, भोजन ग्रहण करते, वहां शेष भोजन डालते, तोते को देखकर बंते जी यही बात कहते, यही बात दोहराते कि हे तोते होशियार, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू लालच में नहीं फंसना, लालच में फंसेगा तो पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। जब बंते जी प्रतिदिन इसी गाथा को दोहराते तो तोते का एक स्वभाव होता है, तोता मनुष्य की भाषा का नकल करने लगता है। तो तोता भी धीमे धीमे सीखता रहा, वो भी बोलने लगा, वो भी मनुष्य की भाषा बोलने लगा। अब बंते जी आकर भोजन ग्रहण करते, शेष वहां डालते, उस गाथा को बोलते, हे तोते होशियार, तो तोता भी बोलता, हे तोते होशियार। फिर बंते जी बोलते, शिकारी आएगा, तोता भी बोलता, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तोता भी कह रहा है जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तोता भी बोल रहा है कि दाना डालेगा, तू लालच में नहीं फंसना, तोता भी बोल रहा है कि तू लालच में नहीं फंसना, लालच में फंसेगा तो पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। तोता भी उसी भाषा को बोल रहा है। यानी बंते जी इस गाथा को दोहराते थे, तोते ने समय रहते वो पूरी गाथा याद कर ली। अब बंते जी के साथ में बोलता, ठीक इसी प्रकार दाना चुगता जाता और बोलता जाता। बंते जी ने देखा कि तोता मेरी बात को सीख गया है, सीख गया है, अगर समझ लेगा तो दुख से मुसीबत से बच जाएगा। फिर भी बंते जी उसे अभ्यास कराते रहे, 1 महीने ऐसा अभ्यास कराया, 1 महीने और अभ्यास कराया। तोते ने अच्छी तरह से वो रट लिया, उसे कंठस्थ हो गया। वर्षावास का समय पूरा हुआ, बंते जी चले गए, बंते जी चले गए। अब वह जो तोता, उसका वहाँ आना जाना था, उसे बंते जी के जाने के बाद में एक शिकारी शिकार करने के लिए आता है, जो पक्षियों का शिकार करता है उसे बहेलिया बोलते। तो वह जगह देखता है, कुटी देखता है, वहाँ एक चबूतरा देखता है, तो वहाँ देखता है कि तोता आया उस शिकारी के सामने। तोता आया और तोता उस जगह बैठा और कोई नहीं है, तो भी तोता बोल रहा है, तोते होशियार, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू लालच में नहीं फंसना, लालच में फंसेगा तो पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। इस प्रकार तोते को बोलते हुए शिकारी ने सुना तो शिकारी के मन में आया, अरे इस तोते को किसी ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, शिक्षित किया है, अच्छी तरह से शिक्षित किया है। अगर इसे तोता मेरे जाल में नहीं फंसेगा, क्योंकि ये शिक्षित है, शिक्षित है। लेकिन शिकारी ने सोचा, अरे एक ही तोता तो शिक्षित है, बहुत सारे पक्षी ऐसे होंगे जो अशिक्षित होंगे, जो अशिक्षित होंगे वो मेरे जाल में फंसेंगे, तो मुझे तो अपना काम करना है, मुझे शिकार करना है। तो उसी स्थान पर जहाँ बंते जी भोजन डालते थे, उसी स्थान पर शिकारी ने जाल बिछाया, दाना डाला और वह एक किनारे जाकर कहीं छुप गया। तोता जो प्रतिदिन की भांति आता है, उसी स्थान पर जहाँ जाल बिछा हुआ था वहाँ बैठता है, दाना को चुगता है और दाने को चुगते हुए कहता है कि हे तोते होशियार, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तू लालच में नहीं फंसना, लालच में फंसेगा तो पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। वह जो तोता है उस दाने को चुनता है जहाँ जाल बिछा हुआ है, जाल में फंस जाता है, जाल में फंसा हुआ उस गाथा को बोल रहा है, उस गाथा को बोल रहा है। वो शिकारी दूर से सुन रहा है, शिकारी दूर से सुनने का काम कर रहा है।
और कहता है कि देखो, किसी भले आदमी ने एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा तरीका इसको शिक्षा दी, शिक्षित किया। एक भले आदमी ने, कोई भला आदमी रहा होगा, इस तोते को शिक्षित करने का काम किया कि अगर ये तोता इस शिक्षा को सीख लेता, समझ लेता, तो आज जाल में नहीं फंसता। इसने शिक्षा को रटने का काम किया, सार को नहीं समझा, इसलिए आज जाल में फंसा है। इसी प्रकार का हमारा समाज है, अधिकतर समाज इसी प्रकार का है। भगवान बुद्ध से लेकर आज भी बहुत सारे लोग हैं, लोगों को जागृत करने के लिए, शिक्षित करने के लिए प्रयास किया। लोगों ने बताया, लोगों ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा, हे बहुजनों होशियार, मनवादी शिकारी आएगा, जात पात का जाल बिछाएगा, देवी देवता ईश्वर परमात्मा के दाने डालेगा। तू लालच में नहीं फंसना, लालच में फंसेगा तो पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। भगवान बुद्ध ने सिखाया, शिक्षित किया। परवर्ती काल में महापुरुष हुए, सम्राट अशोक ने भी लोगों को शिक्षित करने के लिए कहा, हे बहुजनों होशियार, मनवादी शिकारी आएगा, जात पात का जाल बिछाएगा, देवी देवता के दाने डालेगा, ईश्वर परमात्मा के दाने डालेगा। तू लालच में नहीं फंसना, लालच में फंसेगा तो पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। उसके बाद में भी संत कबीर साहब हुए, रैदास हुए, संत गाडगे बाबा हुए, सबने यही अलग जगाया। जो द्वारा खुले हुए, सावित्री खुले हुए, यही अलग जगाया। बाबा साहब हुए, उन्होंने भी यही अलग जगाया कि बहुजन होशियार, मनवादी शिकारी आएगा, जात पात का जाल बिछाएगा, ईश्वर परमात्मा देवी देवता के दाने डालेगा। तू लालच में नहीं फंसना, लालच में फंसेगा तो पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। लेकिन हमारा समाज, अधिकतर समाज जो मनुष्य के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए शिक्षित करने की जो दिशा दी, लेकिन हमारा समाज रट्टू तोते जैसा हो गया। रट्टू तोता बना बैठा है, कोई बात ठीक प्रकार से नहीं, समय आता है तो बोल लेता है। कहीं अवसर मिल गया, कहीं बुद्ध विहार में गए, सभी लोगों के साथ में चले गए, कोई कार्यक्रम हुआ, चले गए, भंत जी ने शील दिए, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, पानातिपाता वीरमणि, अदन्ना दाना वीरमणि, कामेष्मिच्छाचारा वीरमणि, मूसावादा वीरमणि, सोरा मेरे मध्य वीरमणि। वहां कार्यक्रम में बोल लिया, बाद में मित्र मंडली बनी, अरे बहुत हो गया, चलो एंजॉय करने चलते। वहां जो लिया उसको छोड़ दिया और वहीं चला गया फिर अपने एंजॉय करने के लिए, तो उसको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। दिमाग के दरवाजे बंद करके रखे, इसलिए हमारे समाज गुलाम बनने की ओर जा रहा है। इसलिए बहुजनों, हमारा आह्वान है, जगने का काम करो, जागृत हो, अपने भले के लिए, अपने परिवार के भले के लिए, समाज के भले के लिए, सही मायने में शिक्षित होने के लिए काम करो। कैसे काम करो? एक कहानी हमने बताई, एक कहानी और सुनाते। बोर तो नहीं हो रहे ना? बता देना उनको, मतलब बाहर लगे तो ठीक नहीं है, बाहर देना किसी को ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक कहानी कहेंगे, बाहर लगे तो लगे। अभी हमने एक तोते की कहानी बताई, एक दूसरी कहानी बताते। एक उपासक था, वह काम धंधा करता था। काम धंधा करता सुबह बिहार में आता, बिहार में आकर भक्त जी के माध्यम से पूजा वंदना लेता, शील ग्रहण करता, घर जाता और तैयार होकर काम पे जाता। काम पर से लौट के आता
तो लौटने के बाद में घर आता, घर से फिर बिहार में जाता, बिहार में फिर पूजा बंदना शील ग्रहण करता। डेली उनका सुबह शाम का काम था। थोड़ा सा समय और दो सुनने के लिए, थोड़ा शांति बना रखो बेटा, थोड़े समय की बात हो गई। उसका डेली का काम था, काम धंधा करता, घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाता। वो बिहार में जाता सुबह शाम, पूजा बंदना लेता, शील ग्रहण करता। एक बार वो है जब काम से लौट रहा था तो उसको एक तोते का बच्चा मिला। उस तोते के बच्चे को उसने खरीद लिया, उसको लाकर अपने घर में पाला पोसा। तोता जब बड़ा हुआ, जब तोता अभी बताया, तोते का ऐसा व्यवहार रहता, स्वभाव है उसका, मनुष्य की भाषा बोलने लगता है, बहुत जल्दी सीख जाता है। तोता बहुत जल्दी मनुष्य की भाषा सीख जाता है। तो तोता सीख गया, उनसे बात करता, इतना प्रेम, इतनी मैत्री हो गई, उनसे बात करता मनुष्य की भाषा में। तो वह जो देखता कि मेरे जो मालिक हैं वो सुबह भी जाते हैं और लौट के आते हैं, फिर तैयार होकर काम पे जाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर जाते हैं, आखिर कहाँ जाते हैं? तो तोते के मन में आया कि मैं अपने मालिक से पूछता हूँ। तो कहता है, हे मालिक, आप सुबह में कहाँ जाते हैं? कि मैं बुद्ध विहार में जाता हूँ। बुद्ध विहार में जाते हैं और जब काम से लौट के आते हैं, तैयार होकर फिर कहाँ जाते हैं? कि तब भी मैं बुद्ध विहार में जाता हूँ। कि बुद्ध विहार में क्यों जाते हैं? बुद्ध विहार में क्या होता है? कि बुद्ध विहार में बंदी जी हमको शील की शिक्षा देते हैं, पूजा वंदना लेते हैं और धर्म सिखाते हैं। तो हे मालिक, बंदी जी क्या धर्म सिखाते? कि तोते बंदी जी मुक्ति का मार्ग बताते, दुख मुक्ति का मार्ग बताते, उसकी शिक्षा देते हैं कि अच्छा तो ऐसा है, इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। तो हे मालिक, आज जब आप शाम को बुद्ध विहार में जाएं तो मंत्री से पूछना कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं मुक्त कैसे होऊंगा, ये बंदे जी से पूछना। कि ठीक है, आज मैं घर नहीं आऊंगा, आज तेरे बात को पूछ कर ही घर आऊंगा। तो इसलिए सुबह में बता दिया तोते ने कि मालिक, बंदे जी से पूछना कि मैं मुक्त कैसे होऊंगा। अगर वो मुक्ति का मार्ग बताते हैं तो उनसे पूछना कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं मुक्त कैसे होऊंगा। शाम को उपासक लौट के आता है, घर नहीं आता, बुद्ध विहार में जाता है, पूजा वंदना लेता है, शील ग्रहण करता है, धर्म सुनता है। जब सभी लोग धर्म सुनकर चले जाते हैं, वो व्यक्ति बैठा रहता है। बंदे जी पूछते हैं, उपासक आज घर नहीं जाओगे क्या, किस कारण से बैठे हो? तब वो कहता है कि बंदे जी, मेरे यहाँ एक तोता पला हुआ है कई सालों से, वो बहुत अच्छा तोता है, हमारी भाषा में बात करता है, मैत्रीपूर्ण बात करता है। तो आज मुझे सुबह उसने पूछा कि आप कहाँ जाते हैं? तो मैंने बताया कि मैं बुद्ध विहार में जाता हूँ, बंदे जी से धर्म सुनता हूँ। कि बंदे जी क्या धर्म बताते हैं? तो मैंने उसको बता दिया कि बंदे जी मुक्ति का मार्ग बताते हैं, दुख मुक्ति का मार्ग बताते हैं। तो जब मैंने ऐसा कहा तो मेरे तोते ने पूछा है कि मेरी मुक्ति कैसी होगी, मैं मुक्त कैसी होऊंगा। तोते ने पूछा है बंदे जी। बंदे जी की बात को, बंदे जी ने उपासक की बात को सुना कि मेरे तोते ने पूछा है कि मेरी मुक्ति कैसी होगी। बंदे जी उसे सुनकर बेहोश हो जाते, बंदे जी बेहोश हो जाते। बंदे जी बेहोश हो गए। जो वहां लोग थे वो देखते बंदे जी को, क्या हो गया, क्या हो गया? उपासक कहते, तूने क्या बंदे जी से पूछ लिया कि तेरे प्रश्न को सुनकर बंदे जी बेहोश हो गए? तूने कितना कुशल कर्म किया है। अब किसी प्रकार बंदे जी को हिलाते हैं, लेकिन बंदे जी आंख नहीं खोलते, बेहोश पड़े हुए। तो उनको दवा वगैरह को लेके जाते तो उपासक कहता है पहले मैं उस तोते को देखूंगा। वो गुस्से में आता है, भरा गुस्सा भर के आता है अपने घर में और तोते को
डांटता फटकारता है कि तेरे कारण मेरी गुरुजी, मेरे मंत्री जी बेहोश हो गए। तूने कैसा प्रश्न पूछा, तेरे प्रश्न को सुनते ही मेरे गुरुजी बेहोश हो गए। मैं तेरी और तुझे रहने नहीं दूंगा, तुझे दंड दूंगा। इस प्रकार तोते को वो गुस्से में मालिक कहता है, उपासक कहता है कि तेरे प्रश्न पूछते पूछते ही तेरा जो प्रश्न मैंने पूछा, बंती जी बेहोश हो गए। तूने इतना बुरा प्रश्न पूछा। और गुस्से में वो सो जाता है। सुबह में उस उपासक की पत्नी उठती है तो पिंजरे में तोता था, वो तोता बेहोश पड़ा हुआ है। तो पत्नी बेहोश तोते को देखती है, अपने पति से कहती है कि तोते को जाने क्या हो गया, तोता बेहोश है, कि देखो उसे बाहर निकालो, कि मैंने गुस्से में उसको डांट दिया था तो शायद उसने खाना वाना नहीं खाया है, पानी वानी नहीं किया है, तो इस कारण से बेहोश हो गया होगा। तुम उसे बाहर निकालो, उसे पानी पिलाओ, कुछ खाने को दो, तो शायद ठीक हो जाए। कि ठीक है। तो वह तोते को बाहर निकालती है उसकी पत्नी, पानी लेने को जाती है। पानी लेने को जाती है, उधर तोता उड़ जाता है। तोता उड़ जाता है। तोता उड़ गया। अब पत्नी फिर कहती है अपने पति से कि मैं तो पानी लेने गई, इतने में तोता उड़ गया, इतने में तोता उड़ गया। अरे तुम तो कह रहे तुम तो होश है, अरे पता नहीं क्या हो गया, इतने में उड़ गया। चलो जाने दो, मैं बुद्ध विहार में जाता हूँ। तैयार होकर मैं बुद्ध विहार में जाता हूँ पूजा वंदना लेने के लिए, शील ग्रहण करने के लिए। उपासक बुद्ध विहार में जाता है। वही बंद जी सामने बैठे हैं, पूजा वंदना ली। बंद जी का स्वास्थ्य पूछता है, बंद जी कैसे हैं, ठीक है? कहा मैं ठीक हूँ। तो उपासक ये बताओ तुम्हारा तोता कैसा है, तुम्हारा तोता कैसा है? कि बंदी जी मैं सो रहा था, मेरी पत्नी ने मुझे जगाया कि मेरा तोता बेहोश है। और जब मैं उसे कहा कि तोते को बाहर निकालो, मैंने गुस्से में उसे डांट दिया था रात को, तो हो सकता है उसने खाना नहीं खाया हो, पानी नहीं पिया हो, तुम उसे पानी पिलाओ बाहर निकाल कर, तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने उसको बोला, तोते को बाहर निकाला, मेरी पत्नी पानी लेने के इतने में तोता उड़ गया, इतने में तोता उड़ गया। तो बंदे जी बोले, साधु साधु साधु, तोते ने मेरी बात को समझ लिया। क्या समझने को मिला इस कहानी से? क्या समझे? अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, इस कहानी से क्या सीखने को मिल रहा? कोई बता सकता है क्या? हम ही बताएंगे, आप नहीं बताएंगे तो हम ही बताएंगे। जैसे हमको महापुरुष जगाते, भगवान बुद्ध से लेकर आज तक जगाने वाले लोग हैं, जगा रहे हैं, बोलने में होशियार मनवादी शिकारी आएगा, जात पात का जाल बिछाएगा, देवी देवता इस पर डाले डालेगा, तू लालच में नहीं फंसना, लालच में फंसेगा तो पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा। इतना जगाया और जगा रहे हैं, 2600 साल हो गए जगाते हुए, लेकिन नहीं जग पाई। इस प्रकार का हमारा समाज अधिकतर हो गया है। और दूसरा समाज जो अपने को सवर्ण कहता है, बुद्ध विहार में नहीं आता कभी। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कितने अच्छी तरीके से उन्होंने पकड़ा, उसका पालन करते हैं। बुद्ध विहार में नहीं आए, लेकिन शिक्षा को उन्होंने आत्मसात किया, हृदय में उतारा। ऐसे ही तोता कभी बुद्ध विहार में नहीं आया, शील ग्रहण नहीं किए, उन्होंने कोई नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने मालिक से सुना कि बंते जी दुख मुक्ति का मार्ग बताते हैं। तो बंते जी से पूछा कि मेरी मुक्ति कैसी हो गई? तो बंते जी बेहोश हो गए। एक रास्ता दिया कि यह मुक्ति का रास्ता है कि बेहोश होना है, मुक्त हो जाऊंगा। उस तोते ने उस शिक्षा को पकड़ लिया कि बंते जी ने शिक्षा दी है, बेहोश होकर मुक्त हो सकता है, और तोते ने वही शिक्षा अपनाई और वो मुक्त हो गया। हमारा समाज किस प्रकार का है? किस प्रकार का तोता है? किस प्रकार का तोता आप सब लोग बताओ? किस प्रकार का तोता बनना चाहिए? आत्मसात करने वाला तोता बनना चाहिए, जिससे कल्याण के रास्ते खुलेंगे, उन्नति के रास्ते खुलेंगे। तो
ये दो कहानियों के माध्यम से आप लोगों को शिक्षित करने के लिए छोटा सा हमारा प्रयास रहा, जो आप लोगों ने वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर पुण्य संचय करने के लिए, शील ग्रहण करने के लिए, धर्म श्रवण करने के लिए मुझे आमंत्रित किया, पुण्य अर्जित किया, बहुत सारे पुण्य अर्जित किए। ये सभी पुण्य आप लोगों के जीवन में काम में आए। इस पुण्य के बल से आप लोगों को सुगति प्रगति का रास्ता मिले, आपत्ति विपत्ति दूर हो और सही माने में शिक्षित होने का काम करें, ढोंग पाखंड से बाहर निकलने का बल इस पुण्य से मिले, ऐसी कामना करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम।